पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, चत्तारि वमे सया कसाई। हमारे जीवन में कसाय नाम का तत्व भी काम करता है। जैन दर्शन में कसाय शब्द का प्रयोग हुआ है। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये कसाय हैं। मुख्यतया 4 कसाय हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आदमी को सुखी जीवन जीना है तो उसका गुस्सा कम होना चाहिए, अहंकार दुर्बल होना चाहिए, प्रतनु होना चाहिए, माया और लोभ का भाव भी क्षीणता की ओर जाना चाहिए। जब जब ये कसाय प्रबल होते हैं, आदमी ज्यादा आक्रोश, गुस्सा करता है, ज्यादा घमंड करता है, धोखाधड़ी, माया का प्रयोग करता है, लोभाविष्ट हो जाता है। इससे आदमी का जीवन मलिन बन जाता है। भाव आदमी के अपवित्र हो जाते हैं। और जब जब आदमी के भाव अपवित्र होते हैं, आदमी अपने आप से मानो दूर हो जाता है। हम जितने अपने आप में रहते हैं उतने ज़्यादा सुखी रह सकते हैं, और जितने हम अपने आप से दूर होते हैं हम दुख के गर्त में गिर जाते हैं। सुख और दुख हमारे भीतर हैं। जैन वाङ्मय में कहा गया, अप्पा नई वेयरणी, अप्पा में कूड़ सामली, अप्पा काम दुहा धेनु, अप्पा में नंदनं वनम। मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी है, आत्मा ही कूट सालमली वृक्ष है, आत्मा ही कामधेनु है, और आत्मा ही नंदन वन है। अर्थात दुख का कारण भी आत्मा है और सुख का कारण भी आत्मा है। जैन आगम वाङ्मय में कहा गया, अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पट्ठिय सुपट्ठियो। मेरी आत्मा ही मित्र है और मेरी आत्मा अमित्र है, शत्रु है। दुष्प्रवृत्तियों में लगी हुई आत्मा शत्रु बन जाती है और सत प्रवृत्तियों में लगी हुई हमारी आत्मा मित्र बन जाती है। आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही हमारी बंधु है और आत्मा ही हमारी रिपु है। तो कसाय का भाव जितना प्रबल होता है, राग द्वेष जितने प्रबल रहते हैं, हम अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं। हम जितने समता भाव में रहते हैं
परोपकार के कार्यों में रहते हैं, करुणा का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं के मित्र बन जाते हैं। जो आदमी दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरों का बुरा करने का प्रयास करता है, वह अपना बुरा कर लेता है। जो आदमी दूसरों का हित सोचता है, दूसरों का भला सोचता है, दूसरों का कल्याण करने का प्रयास करता है, उसका खुद का भी भला होता है, खुद का कल्याण होता है। अगर हमें सुख चाहिए तो हम दूसरों को दुखी बनाने का प्रयास न करें, दूसरों के प्रति सद्भावना रखें। हमारी अहिंसा यात्रा के 3 कार्यों में पहला कार्य है सद्भावना का संप्रसार, कि हम दूसरों के प्रति, सबके प्रति सद्भावना रखें। हमारी सद्भावना सबके प्रति रहे, मैत्री भावना रहे। मिट्टी में सब भूएषु, सब प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री है। बेरम मध्य न केणई, किसी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। इस प्रकार की सद्भावना रहे और आदमी सोचे जो व्यवहार मैं दूसरों से अपने लिए नहीं चाहता, वह व्यवहार मैं भी दूसरों के लिए न करूं। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता और जो दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता, वह व्यवहार तुम दूसरों के साथ मत करो। हम झुकेंगे तो सामने वाले भी झुक सकेंगे, हम करड़े रहेंगे तो सामने वाले भी करड़े हो सकेंगे। दोहे में कहा गया, तुम आओ डग एक तो हम आए डग 8, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। तो हम झुकेंगे तो दूसरे भी झुक सकेंगे, हम करड़े रहेंगे तो दूसरे भी करड़े रह सकेंगे। इसलिए हमारे जीवन में यह विनय, क्षमा, सरलता और संतोष, इन भावों का विकास होना चाहिए। आज संभवतः चैत्र शुक्ला चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ सामान्यतया साधु साध्वियों की विराट उपस्थिति हुआ करती है कार्यक्रम में, विशेषतया मर्यादा पत्र के संदर्भ में। और चतुर्दशी के दिन हम साधु साध्वियों के बीच मर्यादाओं की चर्चा किया करते हैं, विधि विधान की बात यथासंभव किया करते हैं, यथासंभव प्रेरणा दी जाती है, स्मारणा की जाती है, सारणा की जाती है, कहीं कहीं निषेध भी किया जाता है। हमारा जो हाजिरी, जिसे हम मर्यादा पत्र को हाजिरी के नाम से जानते हैं, यानी उपस्थिति होती है साधु साध्वियों की विशेषतया, मर्यादा पत्र का मुख्य घोष है सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। यह हमारा साध्वाचार का संक्षिप्त रूप है कि साधु का आचार क्या है। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 समितियां, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति और 3 गुप्तियां, मनोगुप्ती, वाग गुप्ती, काय गुप्ती। ये 13 नियम साधु के हैं। 13 नियमों के आधार पर 13 पंथ नाम की मीमांसा व्याख्या की जा सकती है।
और इसकी व्याख्या यों मुख्यतया की जाती है या की जा सकती है, हे प्रभो यह तेरा पंथ, प्रभो यह पंथ तेरा है, तुम्हारा है, हम तो पथिक हैं, उस पर चलने वाले हैं। तो हम अपने उस आचार विधान के प्रति जागरूक रहें। ईरिया भाषा ऐसना में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें, आहार पानी पूरी जांच करके लें, शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से लें, वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व परखने में पूर्ण सावधानी बरतें, प्रतिलेखन व प्रतिक्रमण करते हुए बात न करें। यह थोड़ा विस्तार है साध्वाचार का, और हमारे संगठन की भी व्यवस्थाएं हैं, विचार का भी निरूपण हुआ है। विचार के संदर्भ में कहा गया, भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की करूपणा की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष, और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। यह विचार आ गया तेरा पंथ का कि त्याग धर्म है, असंयमी के जीने की वांछा को राग माना गया है, मरने की वांछा को द्वेष माना गया है, तरने की वांछा वीतराग का धर्म है। भिक्षु स्वामी ने न्याय समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम कलह निवारण और संग की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। उन्होंने लिखा, सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें। ये हमारे संगठन की मर्यादाएं हैं कि एक आचार्य की आज्ञा में रहो, 2, 3, 4 आचार्य नहीं, एकाधिक आचार्य नहीं। धर्म संघ में आचार्य एक ही हो, एक ही आचार्य की आज्ञा में सब चलो। विहार किधर करना, चतुर्मास कहाँ करना, जहाँ आचार्य का निर्देश आदेश हो वहाँ करना। अपना अपना शिष्य शिष्या किसी भी साधु साध्वी को नहीं बनाना। शिष्य शिष्या हैं तो सब एक आचार्य के हैं, और दीक्षा दी जाए तो योग्य व्यक्ति को दी जाए, अयोग्य को दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। कदाचित दीक्षा देने के बाद भी कोई सर्वथा अयोग्य लगे तो उसे गण से अलग भी किया जा सकता है। और संघ में आचार्य कौन बनेगा, इसका सामान्य विधान है कि वर्तमान आचार्य जिसको भावी आचार्य के रूप में मनोनीत कर दे, किसी दूसरे से सलाह लेना आवश्यक नहीं, वोटिंग की अपेक्षा नहीं, पंचायत की अपेक्षा नहीं। आचार्य जिसको निर्णीत कर दे कि यह मेरा उत्तराधिकारी होगा या है, उसको भविष्य में अपना आचार्य मान लिया जाए और वह संघ का आचार्य हो जाए, फिर उसकी आज्ञा में चले। तो ये तेरा पंथ संगठन की व्यवस्थाएं हैं। एक आचार्य की आज्ञा को बड़ा महत्व दिया गया। गीत में कहा गया, गुरु आज्ञा जहाँ बन पहरेदार खड़ी है, गुरु आज्ञा
यहाँ बड़ी है, बन पहरेदार खड़ी है। आज्ञा बिना हिले क्यों पान मिला यह, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिला यह तेरा, करने जीवन का कल्याण मिला यह, तो आज्ञा बड़ी है, पहरेदार के रूप में खड़ी है। आज्ञा के बिना अकरणीय कार्य जिनके लिए आज्ञा आवश्यक है वे कार्य सामान्यतया आज्ञा पूर्वक होने चाहिए। महाव्रतों, समिति गुप्तियों तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, श्रमणों की आराधना करता है और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है, तथा जो उनका सम्यक पालन नहीं करता वह न आचार्य की आराधना करता है, न श्रमणों की आराधना करता है और न लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आयरी ए आराहे समणे यावि तारिसो जिहत्थागिनम पूजन्ति जेन जानन्ति तारिसम। आयरी ए नाराहे समणे यावि तारिसो जिहत्थागिनम गरिहन्ति जेन जानन्ति तारिसम। इसलिए विनीत साधु साध्वियाँ आज्ञा, मर्यादा, आचार्य, गण और धर्म की सम्यक आराधना करें और धर्म शासन की गौरव वृद्धि करें। साधु साध्वियाँ उच्चारण करें, खड़े खड़े करें। आनम सम्मम आराहयिष्यामि, मैं आज्ञा की सम्यक आराधना करूँगा। मेरम सम्मम पालयिष्यामि, मैं मर्यादा का सम्यक पालन करूँगा। आयर्यम सम्मम आराहयिष्यामि, मैं आचार्य की सम्यक आराधना करूँगा। गणम सम्मम अनुगमिष्यामि, मैं गण का सम्यक अनुगमन करूँगा। धम्मम नकया विदहिष्यामि, मैं धर्म को कभी नहीं छोड़ूंगा। आणम शरणम गच्छामि, मेरम शरणम गच्छामि, मैं आज्ञा की शरण में जाता हूँ। मैं मर्यादा की शरण में जाता हूँ। आयर्यम शरणम गच्छामि, मैं आचार्य की शरण में जाता हूँ। गणम शरणम गच्छामि, मैं गण की शरण में जाता हूँ। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। गण के साधु साध्वियों के अंश मात्र अवगुण बोलने का त्याग है। साधु संघ से आस्था उतरे, शंका पड़े, वैसी बात करने का त्याग है। संघ व्यवस्था और संघ संगठन के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने का त्याग है। किसी को फंटाकर गण बाहर ले जाने का त्याग है। किसी के साथ दलबंदी करने का त्याग है। गण की मर्यादा लोपने का त्याग है। आचार्य की आज्ञा को लांघने का त्याग है।
चार काल का स्वाध्याय यथा समय किया, आवश्य ही निश्चय ही 24 अट्ठव यथा समय किए, बड़े साधु साधियों को यथा समय वंदना की, आहार पानी करके प्रहर रात्रि से पहले विधि उपरांत तो नहीं सोए, साधियों और भाइयों से बोलने का काम पड़ा, साधुओं और भाइयों से बोलने का काम पड़ा, लिखत सुनाया, गत दिवस वार्ता सुनाई, समाचारी के आचरण में सावधानी बरती, समिति गुप्ती की आराधना में जागरूकता रही, गण की मर्यादाओं के पालन में जागरूकता रखी। तो हमारा मर्यादा पत्र और एक लेख पत्र है जो सदैव समुच्चारणीय होता है साधु साधियों के द्वारा, वह लेख पत्र भी बोलना है। मुनि दिनेश कुमार जी के साथ साथ साधु साधियाँ बोलने का प्रयास करें। लेख पत्रम वाच्यम। मैं सविनय बद्धांजलि प्रार्थना करता हूँ कि श्री भिक्षु भारी माल आदि पूर्वज आचार्य तथा वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं मुझे मान्य हैं। आजीवन उन्हें लोपने का त्याग है। गुरुदेव आप संघ के प्राण हैं, श्रमण परंपरा के अधिनेता हैं। आप पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। आपकी आज्ञा में चलने वाले साधु साध्वियों को भगवान महावीर के साधु साध्वियों के समान शुद्ध साधु मानता हूँ। अपने आप को भी शुद्ध साधु मानता हूँ। आपकी आज्ञा लोपने वालों को संयम मार्ग से प्रतिकूल मानता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। प्रत्येक कार्य आपके आदेश पूर्वक करूँगा। विहार चतुर्मास आपके आदेशानुसार करूँगा। शिष्य नहीं करूँगा, दलबंदी नहीं करूँगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। आपके तथा साधु साध्वियों के अंश मात्र भी अवर्णवाद नहीं बोलूँगा। किसी भी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना स्वयं उसे या आचार्य को जताऊँगा। सिद्धांत मर्यादा व परंपरा के किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा किए गए निर्णय को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करूँगा। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति से संस्तव नहीं रखूँगा। गण के पुस्तक पन्नों आदि पर अपना अधिकार नहीं करूँगा। पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूँगा। आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य करूँगा। पंच पदों की साक्षी से मैं इन सब के उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने यह लेख पत्र आत्मश्रद्धा व विवेक पूर्वक स्वीकार किया है। संकोच, आवेश या प्रभाववश नहीं। स्वीकर्ता मुनि दिनेश, संवत 2072 चैत्र शुक्ला चतुर्दशी। तो यह लेख पत्र है। तो हमारा धर्म संघ महामना भिक्षु स्वामी मानो कि कोई भावितात्मा अनगा तपस्वी संत पुरुष जैसे व्यक्तित्व के धनी के द्वारा संप्रवर्तित है और हमें आगे आचार्य परंपरा प्राप्त हुई। भारमल जी स्वामी से लेकर कालूगणी तक के आचार्य हमें मिले और फिर गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी जिनके तो निकट हम रहे हुए हैं, जिनका साया हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे अतीत में 10 आचार्य हमें प्राप्त हुए हैं। हमारा धर्म संघ का सौभाग्य रहा है कि हमें महान महान आचार्यों का, गण रक्षक, गण का विकास करने वाले यथासंभव यथा उचित यथास्थिति आचार्यों की प्राप्ति हुई। हम अपनी साधना का विकास करें।